नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अमेज़न ने फ्यूचर ग्रुप को एक लीगल नोटिस भेजा है। तो आज हम बात करेंगे कि ये लीगल नोटिस किस बारे में और इसका फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के डील पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है और इससे आगे की फ्यूचर रिटेल की के शेयर पे क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सभी के बारे में बात करेंगे। जानते हैं कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में डील हुई थी और इस डील के अकॉर्डिंग फ्यूचर ग्रुप में रिलायंस अपनी हिस्सेदारी खरीद रही थी। ये हिस्सेदारी रिटेल में होगी, होलसेल बिजनेस में होगी, लॉजिस्टिक में होगी और वेयरहाउस बिजनेस में होगी। और ये डील 3.4 बिलियंस में होगी। तो फिर सवाल यह आता है कि अमेज़न ने लीगल नोटिस किस आधार पर भेजा है और उसे फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील से क्या नुकसान होने वाला है। तो आज हम इस देखते हैं। दरअसल में अमेज़न ने ये जो नोटिस भेजा है उसके अकॉर्डिंग भेजा है कि उसने रिलायंस के साथ कैसे डील कर ली फ्यूचर ग्रुप ने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिलायंस और अमेज़न रिटेल सेक्टर में बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं और अमेज़न नहीं चाहेगा कि रिलायंस उसके बिजनेस में आए। तो इसी के रिगार्डिंग उसने लीगल नोटिस भेजा है। दरअसल में अमेज़न ने फ्यूचर ग्रुप की अनलिस्टेड कंपनी फ्यूचर कूपन्स में 49% हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसके बदले में उसे फ्यूचर रिटेल में 7.3% हिस्सेदारी मिली है। उस और वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और इस कॉन्ट्रैक्ट का अकॉर्डिंग उसमें दो कंडीशन थी। पहला कि 3 साल के बाद और 10 साल के पहले यदि फ्यूचर ग्रुप अपना कोई भी स्टेक बेचना चाहे तो उसे अपने स्टेक होल्डर यानी अमेज़न से पहले पूछना पड़ेगा या बात करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि यदि वो अपनी हिस्सेदारी खरीदना बेचना चाहते हैं या फिर और हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले अमेज़न से ये बात की जाए। और दूसरा ये था कि कभी भी फ्यूचर ग्रुप अपने स्टेक अमेज़न के कॉम्पिटिटर को नहीं बेच सकता। इसी कारण ये लीगल नोटिस वैलिड बनता है इस दो कॉन्ट्रैक्ट की टू कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अमेज़न ने फ्यूचर ग्रुप पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का आरोप लगाया। तो आगे देखते हैं कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ये डील आगे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दरअसल में दरअसल में फ्यूच इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लॉ बनाया गया है जिसके अकॉर्डिंग इंडियन कंपनी में कोई भी निवेशक अपनी हिस्सेदारी नहीं खरीद सकता मोर देन 50% और समथिंग लाइक दिस। यदि ये लीगल नोटिस सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है तो वहाँ पर भी ये कंडीशन आ सकती है कि रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप की कंपनियाँ सारी इंडियन से, तो उसके अकॉर्डिंग रिलायंस ही केवल इसके शेयर खरीद सकती है और इंडियन कंपनी फ्यूचर ग्रुप में आसानी से कोई भी शेयर खरीद सकती है। इससे कोई भी लीगल वर्क नहीं होता, ये लीगल तरीका है। आगे देखते हैं कि क्या होता है, रिलायंस क्या आगे कदम उठाती है, फ्यूचर ग्रुप क्या कदम उठाती है और किस तरीके से अमेज़न के साथ डील करती है। इन सभी के बारे में आगे देखते हैं।